आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आने वाले दिनों में त्यौहारों, मौसम सरमा और मईशत के हालात के पेश नज़र आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुमेरात के रोज़ एक अवामी तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने नारा दिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मिस्टर मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा, अपने कोरोना से लड़ने के लिए मुत्तहद हूँ। हमेशा याद रखें, मास्क पहने, अपने हाथों को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, 2 गज की दूरी रखें। उन्होंने लिखा, जब तक दवाई तब तक ढलाई नहीं। एक दीगर ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ जंग लोगों के ज़रिए लड़ी जा रही है और हमारे कोरोना जंगजुओं को इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। हमारी इज्तिमाई कोशिश से बहुत सी ज़िंदगियां बचाने में मदद मिली है। हमें इस लड़ाई को जारी रखना होगा और हमारे शहरियों को वायरस से बचाना होगा। क़ब्ल-अज़ीं इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने बुध के रोज़ कहा था कि कोरोना से दिफा का हथियार मास्क पहनना, माशरती फासले पर अमल करना और बार बार हाथ धोना है। इस उसूल के बाद अवामी मुकामात पर इन इक़दामात के बारे में बेदार फैलाने की मुहिम चलाई जाए। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज मुल्क को यकीन दिलाया कि एयरफोर्स दिन रात मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों का दिफा करने और किसी भी सूरत हाल से मजबूती से निमटने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने यहाँ एयरफोर्स के 88वें यौम तासीस के मौके पर फ़िज़ाइया के जवानों से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों को जहन में रखते हुए ख़ुद को एक ऐसी क़ुव्वत में तब्दील करना होगा जो हर एक के चैलेंजों से मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि खित्ते में पड़ोसी ममालिक की बढ़ती हुई ख्वाहिशात से पैदा होने वाले खतरे और चैलेंज से निमटने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है और गुज़िश्ता दिनों तक ज़रूरत पड़ने पर फोर्स ने फौरी ज़रूरी कार्रवाई करके अपनी सलाहियत के कारकर्दगी का सबूत दिया है। हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। ग्रुप कैप्टन प्रणव राज, ग्रुप कैप्टन दलेर सिंह बिलिंग, I extend my best wishes and welcome you all to this event. At the outset, I commend all the air warriors on parade for your immaculate turnout and precise drill moments. Your impressive performance is indicative of your discipline, high morale, and pride in the uniform that you don. I congratulate all the award winners also for their exemplary achievements. My compliments to the AOC and CWAC and AOC Hindon for organizing this parade in spite of the ongoing op commitments and the severe restrictions because of COVID protocols. Good show and well done. As we enter the 89th year, the IAF is undergoing a transformational change. We are entering an era which will redefine the way we employ aerospace power. हुकूमत तेलंगाना GHMC और दीगर एक्ट्स में की जाने वाली तरमीमात के बारे में हाई कोर्ट के मशवरे पर अमल करते हुए 12 और 13 अक्टूबर को असम्बली इजलास मुनक्किद करने का मनसूबा रखती है। ताहम कल असम्बली इजलास के इनेकाद से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। ये सभी को मालूम है कि हुकूमत ने मानसून इजलास में नया रेवेन्यू एक्ट और दीगर अहम बिल मुतारफ़ करवाए, ताहम असम्बली इजलास मुकर्ररा मियाद से कबल ही ख़त्म कर दिया गया। कुछ अरकान असम्बली और अरकान अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे। का यह इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, इसका ख्याल किया जा रहा है।
रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और रियासती हुकूमत के इस पर काबू पाने में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हुए कि रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं हैं, कांग्रेस और इससे वाबस्ता विंग्स ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी क़यामगाह वाक़ बंजारा हिल्स मिनिस्टर्स क्वार्टर का मुहासरा किया। साबिक़ रुकन असम्बली एस.ए. संपत कुमार की सरबराही में यह मुहासरा किया गया। इस ग्रुप में अक़लियती कायदीन और NSUI कायदीन भी शामिल थे। इस मौके पर बात करते हुए संपत कुमार ने कल हुए प्रगति भवन के आला सतही इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल में TRS की बढ़ाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि असमत रेजी के वाक़यात रियासत में रोज़ का मामूल बन गए हैं और एक TRS का कायद भी असमत रेजी मामले का मुलजिम है। इसकी असमत रेजी का शिकार एक कमसिन लड़की ने मोइनाबाद में फांसी लेकर खुदकशी कर ली थी। होम मिनिस्टर डाउन डाउन, 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 होम मिनिस्टर डाउन डाउन। बढ़िया होम मिनिस्टर करना, होम मिनिस्टर महमूद अली। Vamos, sai, sai. సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో యూపీగా మారబోతా ఉంది। యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటు ఖమ్మం చూడు, కరీంనగర్ చూడు, మెదక్ చూడు, హైదరాబాద్ నడిబొట్టు చూడు, మైనార్టీ యువతుల మీద, దళిత యువతుల మీద అత్యాచారాలు, రేపులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। దాంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే ఈ మానభంగాలకు, హత్యలకు కారణమైతా ఉన్నారు। ఇటువంటి సందర్భంలో బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా అనేక సందర్భాల్లో అనేక వేదికల ద్వారా తెలియజేసినప్పటికీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా, సిగ్గు లేకుండా, ఏమాత్రం శరం లేకుండా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టినటువంటి రివ్యూ మీటింగ్, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ మీటింగ్ లో భారతదేశం అంతా అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ తెలంగాణ సొక్కంగా ఉందని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। సిగ్గు శరం ఉన్న వాళ్ళు నవ్వుతా ఉన్నారు। ఎక్కడ తెలంగాణ, ఎక్కడ యూపీ? తెలంగాణ రాష్ట్రం। हुकूमत तेलंगाना कल से रियासत भर में अहल ख़वातीन को बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम करेगी। तकसीम का अमल 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 287 डिज़ाइनों में बनी हुई साड़ियाँ रियासत के 33 अजला को भेज दी गई हैं और फेयर प्राइस शॉप्स के ज़रिए इन साड़ियों की तकसीम अमल में आएगी। इस साल रियासती हुकूमत ने 58,50,000 साड़ियाँ बनवाने के लिए 317 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी रस्मी तौर पर इसकी तकसीम के अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ जुमा को अंजाम देंगे। रियासती ओहदेदारों ने बताया कि वो ख़वातीन जो 11 अक्टूबर तक साड़ियाँ नहीं ले सकें, वो फेयर प्राइस शॉप से 12 से 15 अक्टूबर के दरमियान हासिल कर सकती हैं। ओहदेदारों ने घर घर जाकर साड़ियाँ तकसीम करने के इंतजाम किए हैं। ज़िले हुक्काम को 2,59,804 साड़ियाँ मिल चुकी हैं। साड़ियों की तैयारी सिलसिला कृष्णा कुर्ती और वरंगल के बुनकरों को सौंप गया था। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि महकमा सेहत अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। अब
मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में महकमे सेहत को मजीद मजबूत बनाने के लिए CM KCR के जरिए मुकर्रर करदा काबीना की झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़रा इटाला राजेंद्र KTR, तलसानी, श्रीनिवास यादव, ई दयाकरा और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करने के लिए शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर इटाला राजेंद्र ने कहा कि महकमे सेहत एक ऐसा महकमा है जो साल में 365 दिन खिदमात अंजाम देता है। कोविड-19 वबा की वजह से पिछले 6 माह के दौरान लोग अपने घरों तक ही महदूद हो गए थे, ताहम महकमे सेहत अवामी खिदमत में हमेशा पेश रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना असर के बायस महकमे सेहत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि CM KCR ने रियासत में महकमे सेहत को मजबूत बनाने की हिदायत दी थी। इस तनाजुर में यह बात वाज़ेह है कि हम सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की तरफ गामज़न हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने GO 136 जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अनलॉक 5 के तहत तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी, समाजी, खेलकूद, मजहबी, सियासी और तहजीबी सरगर्मियों में 100 अफराद की शिरकत की इजाज़त दी है। इसके अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब का इनेकाद भी 100 अफराद के साथ किया जा सकता है। स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता स्कूल्स, कोचिंग इदारे और थिएटर से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत अलहदा अहकामात जारी करेगी। कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने टिमरीज़ के 65 तलबा का MSET में शानदार मुजाहरा करने पर मसरत का इजहार करते हुए तलबा और मुशीर अक़लियती बहबूद AK खान और दीगर स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी बेहतर निगरानी और मेहनत की वजह से MSET में टिमरीज़ के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। सेक्रेटरी टिमरीज़ शफीउल्लाह ने बताया कि जिन 65 तलबा ने MSET में अच्छा मुजाहरा किया, इसमें 51 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। इलाके पुराने शहर के बेगम बाज़ार के कब्रिस्तान के करीब बैतुल खला की तामीर के सिलसिले में बीजी पार्टी कायदीन ने एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इसकी इजाज़त देने से रोक दिया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी रुकन असम्बली राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी कायदीन इस मसले को सियासी और फ़िरका वाराना तशद्दुद का रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत के मुताबिक टॉयलेट की तामीर को यकीनी बनाया जाए, बशरूत दीगर ज़ाती अखराजात से टॉयलेट तामीर किया जाएगा और अगर इससे फ़िरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा तो GHMC और पुलिस कमिश्नर इसके जिम्मेदार होंगे। जुडिशियल तुम्हारा है, उनका तुम्हारा है और बोर्ड का है, ये बोलो। हाँ तुम्हारा है, वो इम्प्लीमेंट करो। वो हमको नहीं जानते और बोर्ड को नहीं जानते। एश्योरेंस की जरूरत है, हमें एक्शन जुडिशियल तुम्हारा है। वक्त बोर्ड से तुम बात करो या किससे बात करो, कुछ संबंध नहीं है। तुरंत आप वहाँ एक्शन लो। थोड़े गादे फोन मिनटे ఢిల్లీ ఖానాలో దాదాపు 20 సంవత్సరాల ముందు ఒక టాయిలెట్ బాత్రూమ్ కట్టినారు ఇక్కడ పబ్లిక్ వ్యవస్థ గురించి. అది కూడా మున్సిపల్ ల్యాండ్లో కట్టినారు. కానీ ఇక్కడ లోకల్ ఎంఐఎంలు ధర్నా చేసిన తర్వాత ఆ మున్సిపల్ అధికారులు ఇమీడియట్గా వర్క్ ఆపేసినారు. నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, జోనల్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడితే వాళ్ళు అన్నారు కొద్ది ప్రెషర్ ఉంది, కానీ కోర్టు ఆదేశం పట్ల ఏది ఉంది అదే టైంలోనే మేము ఈ టాయిలెట్ బాత్రూమ్ కట్టిస్తామని జోనల్ కమిషనర్ అదేవిధంగా కమిషనర్ గారు కూడా ఈ మాట అంటున్నారు. నేను కమిషనర్ గారికి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒక్కటే, ఈ అనవసరంగా ఈ కమ్యూనల్ వాతావరణం చేయడానికి ఏమాయమోలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అట్లాంటి కాకుండా పోలీస్ అధికారులకి పెట్టి మున్సిపల్కి పెట్టి ఎక్కడ కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने TRS रियासती हुकूमत पर खदशात जाहिर करते हुए कहा कि धरानी पोर्टल के जरिए रियासत भर में सर्वे करवाते हुए अवाम की जायदाद पर मजीद 3 लाख करोड़ रुपए के खर्जात के हुसूल की कोशिश कर रही है, जबकि रियासत 3 लाख करोड़ की मखरूज है। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि वह मुजव्वज़ा सर्वे पर IS ओहदेदारों की कमेटियां बनाते हुए रियासत के अवाम की राय हासिल करें।
पब्लिक को मैं ये बात थोड़ा पब्लिक को मेरा कॉन्शियस में पब्लिक मेरे को पूछ रहे हैं भाई ये याप किसके याप में कहीं को हम देना। ऑलरेडी घर रहे तो घर का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता, बल्दिया में भी रहता, बल्दिया में भी घर का हाउस नंबर रहता, वहाँ ऑलरेडी है जो गवर्नमेंट का ऑफिस है। जिसके ने अगर गाड़ी रहे तो गाड़ी का आरटीओ में रहता, उनके नाम पे रहता। घर रहे तो बल्दिया में हाउस नंबर रहता उनके नाम पे। अगर जमीन है तो मंडल ऑफिस में रहता, रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये सब रहने के बाद भी फिर भी आज के केसीआर साहब को ये धरनी प्राइवेट ऐप में लगाने का जरूरत क्या है, उसमें पब्लिक का थोड़ा शक आ रहा है। इसमें क्या शक है बोलो तो तेलंगाना आने के पहले यहाँ का तो ये अपन का कंबाइंड स्टेट में आंध्र प्रदेश में ये था कि अपन का जो खर्चा था खाली 60,000 कोर्स बोलते कितने में क्या बोलते 60,000 करोड़ अपन का खर्चा था जब ये 70 साल में। मगर जब स्टेट डिवाइड होने के बाद आज का ये 5 साल में केसीआर साहब 3 लाख रुपए खर्चा करे, 3 लाख हजार करोड़ करे। उसका हर एक साल को 25,000 इंटरेस्ट बन रहे हैं उसका। तो परसों में असेंबली में और 3 लाख हजार करोड़ का परमिशन लिए कहते हमको भी मैं को समझ नहीं आ रहा वो अभी कैसे लेके आके वो एक हो गया। मैं ये पब्लिक का ये डाउट है कि भाई आप जो हमारा जायदाद आप ये धरनी है क्या, ये धरनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ये धरनी आप में हमारा जो उसमें रखने का वजह क्या है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं को लगा रहे इसमें नहीं लगाना। ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बीसी तबके की सिताइश करते हुए कहा कि मुल्क के कई रियासतों में बीजेपी को इख्तिदार में लाने की वजह बीसी तबका है। जुमेरात के रोज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनूबी रियासतों में भी बीसी तबके की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी स्कीमों को बीसी तबके तक पहुँचाने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है और मरकज़ी हुकूमत सियासी व माशी तौर पर बीसी तबके को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी बिहार और बंगाल इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। लक्ष्मण ने जीएचएमसी, डोबाका और एमएलसी इंतखाबात में अच्छे नतायज हासिल होने की उम्मीद का इजहार किया है। దేశవ్యాప్తంగా 2600 పై కులాలు ఉంటే కొన్ని కులాలకే ఈ యొక్క ఫలాలు అందుతున్నాయి, రిజర్వేషన్ ఫలాలు. మిగతా కులాలు చిన్న చిన్న సామాజిక వర్గాలు నోచుకోకుండా పోతున్నారు. వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలి, అప్పుడే సామాజిక న్యాయం అని చెప్పి భావించి పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ యొక్క అంత్యోదయ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా పూరెస్ట్ అమంగ్ ద పూర్, ద లీస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద సొసైటీ షుడ్ బి హానర్డ్ ఫస్ట్. అందుకనే జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి బీసీలో కూడా వర్గీకరణ చేసి లీస్ట్ అమంగ్ ద లాస్ట్ వారికి అందించడానికి వారు జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు బై 21 జనవరి నివేదిక వస్తుంది. తద్వారా బీసీ सीएलपी रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर अस्मत दरी का शिकार बच्ची की आदत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से लड़की की तबीयत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। भट्टी मुतासरा लड़की की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला वाक़या है। उन्होंने मुतासरा लड़की को मेयारी इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। रंगा रेड्डी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान ने कहा कि खवातीन बिलखुसूस बच्चों पर जिनसी ज़्यादती के मुकदमात के हल में तेज़ी लाने के लिए रियासत भर में पॉस्को फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने शादनगर में ऑनलाइन फास्ट ट्रैक अदालत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम रियासतें अदालतों के क़याम 19 की वजह से मामला
173 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि अजला में 887 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन, पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों के ताउन से मुकदमात को तेज़ी से हल किया जाएगा। अगर मुतासरीन के साथ इंसाफ किया गया तो अवाम का अदलिया पर एतमाद होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका ज़िले में 6 फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जा रही हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज प्रेमावती, महबूब नगर ज़िले कलेक्टर वेंकट राव और डिस्ट्रिक्ट ASP वेंकटेश्वर राव मौजूद थे। हैदराबाद में 100 साला खातून कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुकी हैं। इस खातून को शुगर और BP है और उसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। इस दौरान वो और इसका 65 साला बेटा कोरोना से मुतासिर हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए हैदराबाद के कारपोरेट अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां इनका इलाज किया गया। बाद अज़ां सेहतयाब होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इलाज के दौरान खातून की सालगिरह थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से इस ज़ईफ़ खातून की सालगिरह मनाई गई और केक काटा गया। हैदराबाद के गुर्रमगुड़ा में गोकाट व्हील छोटी रेस की गाड़ी में B.Tech की तालिबा के बाल उलझ जाने से उनकी मौत वाक़ हो गई। लड़की के गोकाट व्हील में बालों के फंस जाने से वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई और बाद में वो इंतकाल कर गई। श्रीवर्षिनी अपनी चंद दोस्तों के साथ प्ले जोन गई थी, जहां यह हादसा हो गया और उसके बाल गोकाट व्हील में फंस गए। श्रीदर्शनी को एक दवाखाने को ले जाया जा रहा था, तभी वो फौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके बाल गोकाट व्हील में उस वक्त फंस गए जब वो तेज़ी से चल रही थी। उसकी हेलमेट टुकड़े टुकड़े हो गई, जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। श्रीवर्षिनी के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी लड़की की मौत गोकाट व्हील के इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से हुई। उन्होंने मीरपेट पुलिस स्टेशन में प्ले जोन के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। मलकाजगिरी पुलिस ने अपनी ही कमसिन बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्ज़ाम में एक 31 साला बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुकीम है। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां मंगल के रोज़ किसी काम से बाहर गई हुई थी। मुलजिम ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बड़ी बेटी और बेटे को घर से बाहर भेज दिया और इसके बाद उस दरिंदा सिफत बाप ने अपनी छोटी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती कर दी। जब माँ वापस घर आई तो उस मासूम ने अपने माँ से अपने पर हुई ज्यादती की बात बताई। मां ने इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस मलकाजगिरी को दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में बढ़ते हुए जराइम को मद्देनजर रखते हुए महकमे पुलिस मुतहरिक हो गई है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में राउडी शीटर्स को काउंसलिंग दी जा रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन में भी हबीबनगर इंस्पेक्टर P. शिवा चंद्रा की निगरानी में राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उन्हें काउंसलिंग दी गई है और मुस्तकबिल में किसी भी जुर्म में मुलविस न होने की हिदायत दी गई। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। हैदराबाद की बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया जिसने अपनी गाड़ी पर ऑटो की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई थी। कल पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक इनोवा कार को रोक लिया। उसकी RC पर अलग नंबर था, जबकि गाड़ी पर अलग नंबर की रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई गई थी। पूछताछ पर पता चला कि उसने एक ऑटो नंबर अपनी गाड़ी पर लगा लिया है। उसकी जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान ऑटो के नाम कट रहा था। उसे मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। सैफाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर सारिफिन को धोखा देते हुए नाकारा बाइक फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक शोरूम मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ताहम सारिफिन ने इसको एक खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने कहा कि यह शोरूम एक बोगस शोरूम है और यहाँ पर फ़रोख्त की जाने वाली बाइक्स नाकारा हैं और ये एक धोखाबाज शोरूम है। मुतासरीन का कहना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की साजिश है, लेकिन पुलिस सिर्फ सेल्स मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। क्या बोल के दिए? बोले कि 20 दिन के बाद आइए, ये चेक बताइए मेरी और वो लेटर बताइए, मैं आपको अमाउंट दे डालता हूँ बोल के बोले। मतलब गाड़ी वापस लेके अमाउंट दे डालते बोले? हम गाड़ी जब तक तो वापस दे दिए, 5 डेज में वापस दे दिए। दिए से भी नहीं लिखे लोग इसके अंदर, कुछ भी नहीं लिखे। भाई हेलो ब्रदर, आजा दोनों नक्को अप्रैल और बिस्मा गाड़ी नक्को लो, वो पूरा झूठे गाड़ियां है, पूरा बेकार कचरा है, वो स्क्रैप में डालने का कचरा है। अप्रैल और विस्पा
स्क्रैप में डालने का कचरा है, वो गाड़ियाँ कोई भी नको लो। मैं आपको तो उसमें पुराना गाड़ी दिया उन्होंने BS4 का और पैसे पूरा दिए, TR नहीं करे। हम पैसे पूछ रहे तो उन्होंने MD बोल रहा काम वाला कहाँ लिए, काम वाला बोल रहा MD कहाँ लिए, दोनों मिल के गफला करके हमको पिरा दे। और ये पैसे 80,000 आने का है मेरे को खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पैसे तो भी आता, लॉकडाउन से पूरा नुकसान हो गया। वो पैसे आता बोल के मैं देख रहा हूँ, लेकिन 1 रुपये मेरे को नहीं आ रहा। पुलिस वाले बोल रहे उधर आओ इधर आओ, वो शोरूम में हंगामा नको करो, शोरूम करने जाओ नको बोल के डरा रहे मेरे को। और ऊपर से क्या हुआ बोले तो लॉकडाउन के वजह से मैं पूरा लॉस हो गया, उसके वजह से मेरे खाने को नहीं है बोल के मैं पैसे पूछ रहा हूँ। मैं चलो 2 दिन रुकेंगे बोल के भी नहीं है मेरे कने हालत, अभी मैं अभी नहीं दिया। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा की निसाबी कुतुब, स्कूल के यूनिफॉर्म्स और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी में गैर मामूली ताख़ीर के कबल अज़ीं के तरीक़ेकार पर रोक लगाते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने आज जगन विद्या कनुका स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत रियासत भर के सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए किट्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। सरकारी स्कूल्स में अव्वल जमात ता 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा को इस स्कीम के तहत किट्स हासिल होंगी। ज़िले कृष्णा के कनकीपाडू मंडल के पोन्नाडुपाडू के इलाके के एक स्कूल में वज़ीर आला ने इस स्कीम का आगाज़ किया। అది చూపుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అని మాత్రం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, అక్క చెల్లెమ్మలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్న ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, స్నేహితుడికి మనసారా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ముందడుగులు వేయిస్తా ఉన్నాం। నోబెల్ బహుమతి పొందిన मलाला यूसुफ जॉय అని ఒక పెద్ద तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1896 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,06,644 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,201 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 12 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,367 कोविड के मुआयने किए गए, ताहम 19 नमूनों की रिपोर्ट्स का 1,363 नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,30,191 लोगों को कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 78,524 नए लोग इस जानलेवा वायरस की जद में आ गए हैं। इस तरह से मुल्क में कोविड-19 के फ़ाल मामलों में 5,458 की कमी आई है और अब यह घटकर 9,02,425 पर आ गए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 83,011 कोरोना मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में अब तक 58,27,704 लोग इस वबा को मात दे चुके हैं। इसी मुद्दत में 78,524 नए लोगों के कोविड-19 से मुतासिर होने की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की तादाद 68,35,656 हो गई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एयरफोर्स डे के मौके पर मुल्क के जांबाज जवानों को मुबारकबाद दी है। मिस्टर कोविंद ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा, एयरफोर्स डे पर हम फ़ख्र से अपने फ़िज़ाइया के जंगजुओं, सुबकदोश फ़ौजियों और उनके अहल खाना को सलाम करते हैं। कौम फ़िज़ाई हदूद को महफूज बनाने, इंसानियत और आफत में शहरियों और इंतज़ामिया की मदद करने में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के ताउन के लिए हमेशा मशकूर रहेगी।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के लोगों से वजीर आज़म के ज़रिए कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अवामी तहरीक से जुड़ने की अपील की है। मिस्टर अमित शाह ने आज ट्वीट किया कि कोरोना जैसी आलमी वबा से तभी लड़ा जा सकता है जब पूरे मुल्क के अवाम एक साथ आएँ। आइए हम सब मिलकर मोदी जी के ज़रिए कोरोना के खिलाफ चलाई जा रही इस अवामी तहरीक से जुड़ें और सभी को इस वबा के तई बेदार करके कोरोना से आज़ाद हिंदुस्तान बनाने में एक अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के सिर्फ 3 उसूल हैं: मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और मुसलसिल हाथ धोएं। सभी से मेरी अपील है कि नरेंद्र मोदी जी की इस अपील को सलामती के उसूल मानकर सिर्फ खुद को महफूज रखें बल्कि अपने अहले खाना, दोस्तों और अपने माविनों को भी महफूज रखें। के खिलाफ पूरे मुल्क में चलाई जा रही इस अवामी तहरीक से मुतालिक तजवीज़ को बुध को ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।